दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ता है वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, एक दिन टूट जाता है। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। साइकोलॉजी और चाणक्य नीति दोनों एक ही बात कहते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यह किसी को बुरा कहना नहीं है दोस्तों, यह जीवन की सच्चाई है। और आज इस सच्चाई को जानकर आप अपनी जिंदगी बचा सकते हो। पहला संकेत जो हर बात में खुद को विक्टिम दिखाए, दोस्तों साइकोलॉजी में इसे कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। ऐसी औरत हर सिचुएशन में खुद को बेचारा दिखाती है। हर रिश्ते में उसे धोखा मिला, हर जगह उसके साथ गलत हुआ, हर इंसान उसका दुश्मन है। शुरुआत में आपको उस पर तरस आता है, आप सोचते हो बेचारी कितनी दुखी है, मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों यही वो जाल है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देता है वो कभी नहीं बदलता, और जो उसके साथ रहता है वो भी धीरे धीरे टूट जाता है। ऐसी औरत आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी खुशियां सब कुछ धीरे धीरे खींच लेती है और एक दिन आप खुद विक्टिम बन जाते हो। दूसरा संकेत जो आपको जलाने के लिए दूसरों की तारीफ करे, यह साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक खेल है। ऐसी औरत जब चाहे आपको इनसिक्योर बनाने के लिए दूसरे मर्दों की तारीफ करेगी। फलां कितना सक्सेसफुल है, फलां कितना हैंडसम है, फलां ने मुझे इतना गिफ्ट दिया। यह तारीफ नहीं है दोस्तों, यह एक हथियार है। चाणक्य ने कहा था, जो स्त्री अपने पुरुष को बार बार नीचा दिखाए वो उसकी शत्रु है, चाहे वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना करे। साइकोलॉजी भी यही कहती है, इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन, यानी तीसरे इंसान को बीच में लाकर आपको कमजोर करना। ऐसी औरत से जितना दूर रहो उतना बेहतर। तीसरा संकेत जो आपका प्यार तो लेती है लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं देती, दोस्तों भगवान राम और माता सीता का रिश्ता देखो। एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे के लिए त्याग, यही असली प्रेम है। लेकिन ऐसी औरत जो आपका हर काम करवाए, आपका समय लेती रहे, आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाए, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत हो तो गायब हो जाए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। चाणक्य ने कहा था, जो संबंध एक तरफा हो, जिसमें एक देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे, वो संबंध नहीं, वो एक धीमा जहर है। और जहर चाहे धीमा हो या तेज होता, जहर ही है। चौथा संकेत जो आपको बदलने की कोशिश करे, दोस्तों जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हो। लेकिन ऐसी औरत जो हर रोज कहे, तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं हो, तुम्हें यह बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, वो आपसे प्यार नहीं करती। वो एक ऐसा इंसान बनाना चाहती है जो उसके कंट्रोल में रहे। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार ढालना चाहता है वो असल में उसे गुलाम बनाना चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपना स्वभाव मत छोड़ो, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारी असली शक्ति है। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे उससे दूर हो जाओ। पांचवा और सबसे खतरनाक संकेत जो झूठ को अपना हथियार बनाए, दोस्तों यह सबसे बड़ा संकेत है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल लाइन, यानी जो झूठ बोलने की आदत से मजबूर हो, जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोले, जो पकड़े जाने पर भी नया झूठ बोले। आज वो तुम्हारे साथ है, कल किसी और से बात कर रही है और तुमसे कह रही है कोई नहीं था। आज तुम्हें कह रही है तुम ही हो मेरे लिए, और कल किसी और को यही सुना रही है। चाणक्य ने कहा था, जो एक बार झूठ बोले वो इंसान है, जो बार बार झूठ बोले वो खतरा है, और जो झूठ में जीना सीख जाए वो जिंदगी की सबसे बड़ी आफत है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जहां सत्य नहीं वहां शिव नहीं, और जहां शिव नहीं वहां कल्याण कभी नहीं। आखिरी बात, चाणक्य और साइकोलॉजी दोनों का एक ही संदेश। दोस्तों यह वीडियो किसी औरत के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो उन औरतों के खिलाफ भी नहीं है जो इन गलतियों को करती हैं। यह वीडियो है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए,
तुम्हारी ऊर्जा के लिए। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वो नहीं जो हर इंसान को सुधारे, बुद्धिमान वो है जो गलत इंसान को पहचान कर अपना रास्ता बदल ले। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो हर युग में सच है, अपनी रक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपना सम्मान बचाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम आया, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो अभी इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे आज इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।